नमस्कार। आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जिनके दिल कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको चोट लगती है, जल्दी परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, अपने आप को कोसने लग जाते हैं, अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं, भगवान को कहते हैं तूने ये मेरे साथ क्या किया, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ क्यों नहीं हैं, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मेरे व्यक्तित्व में कमी है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे में कोई ना कोई इस प्रकार की कमी है जो कि ठीक नहीं हो सकती। तो ये सब कुछ बदला जा सकता है प्रयत्नों से, ईश्वर की कृपा से और परिवार और मित्रों की सहायता से। डोंट गेट हर्ट इजीली। बहुत जल्दी दिल को परेशान मत करें। होता है कई बार तो जीन्स के कारण होता है। जन्म से 15 से 20% लोगों का जो हृदय है, उनकी सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, वो अनुवांशिक रूप से होती है, पर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। पर्सनैलिटी इज नॉट परमानेंट, इट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड, इट गेट्स रिफॉर्म विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ ए पर्सन। कई बार घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, किसी अपने की मृत्यु, किसी मित्र का बिछड़ जाना, प्रेम में निराशा, व्यवसाय में असफलता, किसी का अपमान, सामान्य बातें हैं। जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसका विश्लेषण करना है। हमें कुछ तो ऐसी दैवी चीजें हैं, जैसे अपनों की मृत्यु, हम कुछ नहीं कर सकते, स्वीकार करना पड़ता है, प्रभु से कहना पड़ता है भगवान शक्ति दे, जो चला गया है वापस नहीं आता, पर तुम्हारा बल वापस आ सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामाजिक हैं, मित्रों का बिछड़ जाना, प्रेम में कोई परेशानी, दूसरे लोग हमारा अपमान कर दें, हमारी बात ना सुने, बीच बीच में काट दें, हमें मूर्ख समझें, हमें इग्नोर कर दें और हमें तुच्छ समझें। हमारे आत्मविश्वास को खंडित करने वाले उनके प्रयत्न हमें झकझोर देते हैं। आइए विश्लेषण करें कि कैसे इस प्रकार की भावना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पहली बात तो समझें, लेट अस एक्सेप्ट वन फैक्ट, एक तथ्य समझें, पेन इज अ बेसिक पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन का एक अंग है ये, इसको हम पीड़ा कहते हैं, दर्द कहते हैं, ये होगा ही। फिर देखिए ऐसा क्यों हुआ। आइए अपना जर्नल या डायरी खोल लें, लिखें कि मैं क्यों दुखी हूं, क्यों परेशान हूं, पूरे कारण लिख लीजिएगा। अब हो सकता है कि आपकी गलती से ऐसा हुआ हो तो उसको दूर कर लीजिए ना, और दूसरे की गलती से ऐसा हुआ हो तो 24 घंटे रुकिए, फिर उससे बात कर लीजिए, हो सके तो उसको कह दीजिए मैं बहुत परेशान हूं आपकी इस बात से, आपका अर्थ क्या था। अगर उसमें अहंकार है, वो परवाह नहीं करता आपका, तो आप भी परवाह करना बंद कर दीजिए। दूसरों के कारण से अपना अपमान मत होने दीजिए। शक्तिशाली बनिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना करे। और फिर देखना चाहिए कि क्या मैं कर सकता हूं। इमीडिएट उपाय तो ये है, परिवार में जाइए, बातचीत कीजिए, बच्चों से खेलिए, कोई गेम खेलिए, अपने पेट से खेलिए, वॉकिंग पे चले जाइए, कोई पिक्चर देख लीजिए, गाना गुनगुनाइए, म्यूजिक सुन लीजिए, अट्टहास कीजिए, ठहाका लगाइए और सिचुएशन बदल जाएगी। बुद्धि जो है वो हमारे हृदय को प्रभावित करके उसको प्रशिक्षित करती है, अर्थात अपने दिमाग से अपने दिल को समझाइए, गाइडेंस लीजिए मित्रों की, सीनियर्स की, अच्छी किताब पढ़िए, सोचिए इसका उपाय क्या है। अपना विश्वास तो कम करने नहीं देना है। ऐसे बहुत से मौके सबके साथ आते हैं जिसमें इंसान को लगता है कि उसका महत्व कम करने की कोशिश की गई है। क्या बुद्ध के चेहरे पर लोगों ने नहीं थूका? क्या सरदार पटेल के चेहरे पर 1947 में एक व्यक्ति ने नहीं थूक दिया था? क्या तुलसीदास जी के साले ने कहा था कि जितना प्यार आप मेरी बहन से करते हैं उतना राम से करेंगे तो राम को पालेंगे? क्या विद्योत्मा ने कालिदास का अपमान नहीं किया था? क्या अब्राहम लिंकन 8 बार महत्वपूर्ण अवसरों पर हारा नहीं था? क्या लाल बहादुर शास्त्री का अपमान संसद में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने भाषण के द्वारा नहीं किया? सबके साथ ऐसा होता है। अर्थात कारणों को देखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, परवाह मत कीजिए दूसरों की जो आपकी परवाह नहीं करते, और हर समय पर अपनी प्रशंसा भी कीजिए, अपने गुणों को देखिए, गिव ऑटो सजेशन टू योरसेल्फ, और इस प्रकार की घटनाओं को जीवन का अंग मत बनने दीजिएगा। आगे बढ़ते जाइए। अपने आप को मजबूत करना एक धर्म है, और कर्म के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, अपनों के माध्यम से हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं।
फिर कोई भी व्यक्ति मेरे दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकता। एंड आई शैल बिकम स्ट्रांग, मैं शक्तिशाली बनूंगा प्रभु की कृपा से। नमस्कार।